अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं और इसके अलावा मज़ीद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर कैसे मालूम किया जाता है और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे किया जा सकता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशंस क्या होती हैं। आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी यानी कि बराबर की सिंबल इस्तेमाल हो उसको इक्वेशंस कहा जाता है मैथ की टर्म में। तो अब हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखने से पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और उसकी एक दो एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। Ordinary differential equation. The ordinary differential equation is an equation having variable and a derivative of dependent variable with respect to one independent variable. यानी कि ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा ना हो, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स दी गई, एग्जांपल नंबर 1, dy by dx plus y square plus x is equal to 0. In this example, y is a dependent variable and x is a independent variable. और इस एग्जाम्पल में एक डेरिवेटिव dy by dx है जो कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखें, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशंस को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव हो डिपेंडेंट वेरिएबल या किसी अननोन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे देखें रिस्ट्रिक्शन आ गई है, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर यहाँ पे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती, बट यहाँ पे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव है तो ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि नीचे एग्जांपल दी गई है, u है और सबस्क्रिप्ट में x है इज इक्वल टू पार्शियल u और पार्शियल x, यानी कि ये अननोन फंक्शन u का या फिर किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। और सिमिलरली सेकंड में हमारे पास है u एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y और पार्शियल x। ये डिपेंडेंट वेरिएबल u का सेकंड डेरिवेटिव है, यानी कि फर्स्ट टाइम में हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया और फिर अगेन उसी अननोन फंक्शन u का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया। नीचे एग्जांपल है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 ऑफ x, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस u सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू y। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन जनरली हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। ये एक्स वाई यहाँ पे जो भी हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, यू जो है अननोन फंक्शन या कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो सबस्क्रिप्ट में एक्स वाई या डबल एक्स डबल वाई दिए गए हैं ये उनके पार्शियल डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0 इन्वॉल्विंग सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें नहीं पता कितने हैं क्योंकि ये एक जनरल टर्म है, कुछ भी हो सकते हैं।
several independent variable x, y and an unknown function u of these variables, और एक unknown function u है जो कि इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर लेता है। जाहिर सी बात है ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE। The order of a partial differential equation is the order of highest order partial derivative appearing in the equation। यानी कि जो भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी उसमें जो भी हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा, आया कि वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, थर्ड हो, तो जो भी वो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल्स दी गई हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ये सबस्क्रिप्ट में 2 टाइम्स हमने x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन u है, अननोन फंक्शन, इसका सेकंड डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस x फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसमें सबस्क्रिप्ट में सिंगल x y लिखा हुआ है, तो इसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे देखिए ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव वो u का है विद रिस्पेक्ट टू x, और वो भी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव और u विद रिस्पेक्ट टू x, ये हाईएस्ट ऑर्डर है। हमारे पास इसमें u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी मौजूद है, लेकिन y सिंगल टाइम है, यानी कि एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव और u विद रिस्पेक्ट टू y मौजूद है इस इक्वेशन में, लेकिन चूंकि इससे हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, हाईएस्ट ऑर्डर मौजूद है, तो वही इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कंसीडर होगा। सेकंड एग्जांपल में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस 2xy पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y है, सेकंड टर्म में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x है। दोनों ही का ऑर्डर जो है वो 1 है, क्योंकि सिंगल टाइम पार्शियल डेरिवेटिव हम u का विद रिस्पेक्ट टू x भी ले रहे हैं और सिंगल टाइम विद रिस्पेक्ट टू y भी ले रहे हैं। थर्ड इक्वेशन में देखिए हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x है और एक टाइम y है, तो इसमें हमारे पास थर्ड ऑर्डर आएगा। सेकंड टर्म प्लस x सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y प्लस 8u इज इक्वल टू 7y। अब इसमें देखिए हाईएस्ट टर्म जो है इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और थर्ड भी है, तो चूंकि हमारे पास हाईएस्ट टर्म में 3 डेरिवेटिव मौजूद हैं, तो हम इसका ऑर्डर जो है वो थर्ड ही होगा। तो इक्वेशन में अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर भी हो, सेकंड भी हो, पार्शियल डेरिवेटिव जो पड़ा हो और थर्ड भी हो, तो उसमें जो उसका ऑर्डर होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर ही होगा। इसमें थर्ड एग्जांपल में हम इसका ऑर्डर 2 कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से बड़ा 3 हमारे पास पहले से मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनमें क्या फ़र्क होता है? Linear partial differential equation is an equation, partial differential equation is said to be linear in the unknown function and all its derivative with coefficient depending only on the independent variables। यानी कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके तमाम पार्शियल डेरिवेटिव्स की पावर 1 हो, 1 के अलावा कोई पावर ना हो। अगर कहीं पे भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर आ जाती है 1 से ज़्यादा, यानी कि 2, 3 अप टू सो ऑन कुछ भी आ जाती है, तो वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होंगी। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा उसमें कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी डिपेंडेंट टर्म उनके कोफिशिएंट में नहीं आनी चाहिए। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि उसका नॉन होमोजीनियस पार्ट हमारे पास वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व करे या कोई भी कांस्टेंट हो। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम अननोन फंक्शंस भी कहते हैं वो आ जाएगा तो वो नॉन लीनियर हो जाएगी। तो 3 चीज़ें हैं लीनियरिटी के लिए। एक तो पार्शियल डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, उसके कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, और उसकी नॉन होमोजीनियस टर्म भी इंडिपेंडेंट हो या कांस्टेंट हो। और अगर ये सारी तीनों क्राइटेरिया ये फुलफिल नहीं करता तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होगी। एग्जाम्पल्स देख लें। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस x एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू y। हेयर u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ देखें इनके पार्शियल डेरिवेटिव की पावर भी 1 है,
फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, सेकंड टर्म का x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और नॉन होमोजीनियस टर्म जो है वो y है जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो ये एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सेकंड एग्जांपल में 2 पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 3 पार्शियल डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 0। अब इनका पार्शियल डेरिवेटिव की पावर्स 1 है और कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है 2 और 3, और नॉन होमोजीनियस टर्म 0 है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 2, तो इसमें पावर जो है वो 1 से ज़्यादा हो गई। तो पहले टर्म से ही हमने ये जज किया है कि ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट सेकंड टर्म में देखें उसका जो कोफिशिएंट है वो भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है, इसमें भी पावर्स जो हैं वो 2 हैं, और इसके अलावा उसमें जो नॉन होमोजीनियस टर्म है साइन ऑफ यू वो भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसलिए ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अलावा इसकी एक और टाइप भी होती है जिसको हम लोग क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। A partial differential equation is said to be quasi-linear if it is linear in highest order partial derivative of unknown function। यानी कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि लीनियर हो हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन के रेफरेंस से। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें थी कि कोफिशिएंट में कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, वो वाली टर्म अब ख़त्म हो गई है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो लीनियर होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें जो ऑर्डर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 है, और 1 के साथ हमारे पास जो कोई भी पावर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की नहीं है। सो ये एक क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन लीनियर नहीं होगी। लीनियर क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास जो फर्स्ट टर्म है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस, इसका कोफिशिएंट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल यू है। सेकंड देखें, सेकंड में हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो u है विद रिस्पेक्ट टू x है, और 3 टाइम्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, और इसकी जो ये वाली टर्म है जिसकी बेस पे हम इसका ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं तो वो एक लीनियर टर्म है। तो हम ये कह सकते हैं, बट हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो हम लीनियर, क्वासी लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में वर्क कर सकते हैं जब हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हों। जस्ट हमने 2 या 3 चीज़ों को देखना है कि क्या उनके पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर कोई भी पावर दी जा रही है या नहीं। अगर पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर कोई भी पावर दी जा रही है तो वो सिंपली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर उसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव का कोई भी पावर नहीं है तो आपने सेकंड टर्म जो चीज़ चेक करनी है वो ये करनी है कि क्या उसके कोफिशिएंट में कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर उसके कोफिशिएंट में कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो एक क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन अगर वो उसका कोई पावर भी नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की और पार्शियल डेरिवेटिव की, और उसका कोई भी कोफिशिएंट भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो वो एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सेकंड चीज़ जो हमने देखनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तक हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर क्या होती हैं। थर्ड जो चीज़ है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, वो इसकी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखने से पहले हमने एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जर्नल फॉर्म लिखी है, जिसके थ्रू हमने ये बताया कि एक सेकंड ऑर्डर जर्नल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि u ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे, और यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है ए आई जे, समीशन जो है ये शो करता है कि एक्स आई और एक्स जे किसी भी तरह से वेरी कर सकते हैं। और चूंकि इसमें हाईएस्ट टर्म जो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और ये हाईएस्ट टर्म है तो जाहिर सी बात है ये इसका ऑर्डर होगा। और इसके अलावा और पार्शियल डेरिवेटिव भी पाया गया इस इक्वेशन में जो कि सिंगल है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि जर्नल है। इसमें ना तो हमें इनके कोफिशिएंट्स के बारे में पता है और ना इसकी टर्म्स के बारे में पता है कि कितनी टर्म्स हो सकती हैं।
जो यहाँ पे ए, बी और जी दिए गए हैं, ये कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। जो कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शंस हैं, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, तो एक लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी, और इसमें उसकी पावर्स भी नहीं दी गई। सो ये एक लीनियर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, चाहे हम आई जे कुछ भी रख लें। तो इसमें से हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह देखना है कि यहाँ पे जो इसकी राइट साइड पे टर्म जी फंक्शन है वो अगर आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाए तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें इसकी राइट साइड पे कोई भी टर्म नहीं होती। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर जी 1 भी हो जाए तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होगी वो एक नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, सिवाय इसके कि अगर जी 0 होता है, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए तो वो एक नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। सो इसकी डेफिनेशन देखें, इफ जी इज आइडेंटिकली 0 देन द इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस, अदरवाइज इट इज नॉन होमोजीनियस। इसको कुछ एग्जांपल से देख लें। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल दी गई है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव यू विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 1। सो आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में फंक्शन जी दिया गया है वो यहाँ पे 1 है। जब ये फंक्शन 1 है, जाहिर सी बात है 0 तो नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल में देखें, जी 0 है, सो इट इज अ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड एग्जांपल में देखें, जो जी है वो ए साइन ऑफ एक्स है, जो कि नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो आज की टर्म में होप सो आज के वीडियोस में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, लीनियर, नॉन लीनियर, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बारे में पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करने के तरीके और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे।